बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट की नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ मैं हूं ताहिर दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। तो नेक्स्ट असाइनमेंट है 27। इसमें आज हमने जो फाइल बनानी है, असाइनमेंट बनानी है, उसमें हमने पेज विड्थ है और इसका पेज लेआउट A4 है। पेज लेआउट में हमने इसका जो साइज़ रखना है वो A4 है और मार्जिन जो हमने रखना है वो नॉर्मल 1 इंच है। स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। ये एक तरह का एडमिशन फॉर्म है, इंटर है, उसके बाद यहाँ पे नेम है, नेम से पहले यहाँ पे डेटेड है या रेफरेंस नंबर है, नंबर, ये लाइन लगाएंगे हम, यहाँ पे जाके टैब दबाएंगे, यहाँ पे जाके डेटेड, डेट या डेटेड आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे आएगा नेम, नेम की हमने यहाँ पे लाइन लगा देनी है, इंटर कर देना है। नेम के बाद है फादर्स नेम, इसकी लाइन लगा देंगे। उसके बाद है एड्रेस, एड्रेस लाइन है, इंटर है। उसके बाद है फ़ोन नंबर है, ब्रैकेट में लैंडलाइन है, यहाँ पे लाइन लगाएंगे। यहाँ पे 1 लिख के लाइन लगाएंगे, 1 डॉट लाइन लगाएंगे। यहाँ पे एक टैब दबाएंगे, फिर 2 डॉट ये लाइन लगाएंगे, फिर इंटर कर देंगे। यहाँ पे आएगा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसी तरह इसके नीचे चले जाएंगे, 1 डॉट ये लाइन लगाएंगे, फिर 2 डॉट लाइन, उसके बाद इंटर है। उसके बाद ईमेल, ईमेल इसके साथ लाइन लगा दें। साथ है CNIC नंबर, इसको बोलते हैं कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, इंटर कर देंगे। प्रीवियस एजुकेशन इंटर है, इंटरमीडिएट इंटर है, वो A लेवल, बैचलर, मास्टर। टैब दबा के यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेसिफाई इफ एनी अदर, यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, इंटर। if you are working, इंटर। यहाँ पे जॉब है, एक टैब दबा के यहाँ पे जॉब है, फिर टैब दबाएंगे, फिर टैब दबाएंगे, बिजनेस है, 2 टैब दबा के बिजनेस के बाद है यहाँ पे अदर्स, फिर टैब दबाएंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई, स्पेसिफाई यहाँ पे लाइन लगा देंगे, इंटर है। इंटर। कुछ और इसकी कंडीशन है, इंटर है। इंटर है।
इंटर। यहाँ पे ये लाइन लगाएंगे, इंटर कर देंगे, कोर्स नेम की लाइन लगाएंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे हम इसको टैब दबा के 2 टैब दबाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 टैब लगा के इंटर कर देंगे। ऑफिस यूज ओनली के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, एंड देन रोल नंबर है, उसके बाद इंटर है। यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारा डाटा जो है फर्जी डाटा है, इसको आपने बस प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है। आप देखें ये होगी हमारी जो है डाटा सारा हमने लिख लिया है। डाटा लिखने के बाद हम करते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए पे जाके यहाँ पे वो पैराग्राफ डोंट ऐड स्पेस वाला वो ऑप्शन क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमने सारी जो फाइल है, एक तो यहाँ पे जाके हमने इंटर कर देना है, दूसरा ये डेट के बाद हमने इंटर कर देना है। बाकी जो नीचे वाली सारी फाइल है इसको हमने हाईलाइट करना है, और इसको हमने कंट्रोल जो है यहाँ पे जाके कंट्रोल 5 दबा देना है, या यहाँ पे जाके जो हमने जो है यहाँ पे इसका जो स्पेसिंग करते हैं ये 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, इसको अब 2 पॉइंट ही रखें। अगर ये दूसरे पेज पे नहीं जाता तो 2 पॉइंट रखें, नहीं ये दूसरे पेज पे चला गया इसको अंडू कर दें, 1.5 ही रखें। अब बारी आती है हमने ये मेन हेडिंग है इसको हाईलाइट करके सेंट्रलाइज कर लेना है, इसका साइज़ बड़ा कर लेना है। साइज़ बड़ा करके जो है फर्स्ट वाली लाइन है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना है, और इसका यहाँ से स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट कर देना है। डिफरेंट करने के बाद ये छोटा करके एक ही लाइन में आ जाएगा। ये देखें एडमिशन फॉर्म के नीचे हमने अंडरलाइन कर देना है, टैली कर देना है। बाकी हमने ये वाला जो फाइलें हैं इसमें हमने थोड़ा सा इसको साइज़ बड़ा करना है, 1 पॉइंट ही यहाँ से ही आप शुरू कर लें, यहाँ तक चले जाएं, और यहाँ पे एक ही पॉइंट इसको आप बढ़ाएं। एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। अब ये हमने लाइनें जो है इसकी ये बराबर करनी, ये लाइनें हमने इसकी बराबर करनी है। जैसे ही हम इसको एंड पे जाएंगे, जैसे ही ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा हमने इंटर कर देना। जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे जाए हम इंटर कर देंगे, बैक स्पेस कर देंगे, और ये आपकी जो लाइंस हैं ये एक्यूरेसी इसकी एक्टिव हो जाएगी। ये देखें, उसके बाद इसको हमने टैब दबा के या स्पेस दबा के आगे ले जाना है इसके नीचे ताकि ये बराबर हो जाए। ये स्पेसिंग हमने दी है, ये हमने लाइन लगाई है, बैक स्पेस ईमेल है, इसको भी हमने लाइन लगा के आगे मार्जिन टू मार्जिन इक्वल कर लेना है। तो ये भी ओके है। ये स्पेसिफाई वाली लाइन है, इसको हम देखते हैं, ऊपर से हम देखते हैं इसमें क्या है। हाँ जी ये भी इक्वल है। ये वाली लाइन है, एंड की दबाएंगे, ये लाइनें हमने करनी है बराबर। ज़ीरो के साथ आपको पता है अंडरस्कोर इसको कहते हैं, अंडरस्कोर। ये रोल नंबर थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसको बड़ा कर दें। देखिए ये 2 लाइन इसको हमने सेंट्रलाइज कर देना। इसका भी हमने वो पैराग्राफ का स्पेसिंग है वो 1 पॉइंट ही रखना है। अब हम चलते हैं इसके स्पेलिंग एंड ग्रामर की तरफ। रिव्यू में F7 दबा दें या स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक करें, ये चेंज करते जाएं। अगर यहाँ पे कोई सजेशंस आपको दे रहा है उसको यहाँ पे चेंज करते जाएं। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर आपके जो है एक्टिव हो गए हैं, ये एक्टिव हो गया। अब हमने इसके अंदर बॉक्सेस लगाने हैं। बॉक्सेस लगाने हैं कैसे लगाने हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर जो है इसमें बॉक्स है, इसको हमने यहाँ पे लगाना है। ये देखिए यहाँ पे, मगर इसका हमने करना क्या है, इसका हमने ये जो है
बीच का फिल कलर जो है इसका ख़त्म कर देना है, और इसके लाइन की जो विड्थ है वो थोड़ी सी छोटी कर देनी है, और कलर इसका हमने ब्लैक कर देना है। ये देखें कलर ब्लैक हो गया, लाइन की विड्थ से काफ़ी मोटी सी, ये देखें यहाँ पे मोटी थी काफ़ी सारी, मगर हमने इसके एवरेज यहाँ पे ये वाली रख लेना है। ठीक है, बॉक्स सभी तरह से इक्वल हो। हाँ जी देखें, इसमें हमने ये एक बॉक्स को हमने बना लिया है, इसको ही हमने कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे? कॉपी करेंगे, इसको बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, और इसी को ही हम पेस्ट करते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे, और इसको उसकी मतलूबा जगह पे रखते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे। और इसको अब इसको कॉपी कर लें ताकि ये साथ ही जो है रहे, 2-4 इसमें पेस्ट कर लें एक ही दफ़ा, ताकि आप आसानी से इसको आगे लगा सकें। जितने डिजिट्स आपके CNC के हैं उसी हिसाब से आपने इसको उतने बॉक्स इसमें बना लेने। अब फर्ज क्या, ये 4 है, इसको 4 को हमने कॉपी करना है, तो इसको क्लिक करें, शिफ्ट दबा के सभी को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबा के सभी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी, और राइट क्लिक करके पेस्ट। अब जितने हमने कॉपी किया उतने ही पेस्ट हो गए, ताकि ये बार बार आपको लगाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर हम राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, फिर उतने आ गए। अब जितने भी आपके ये डिजिट्स हैं उसको आपने उसमें ये ले लेना। अब हमने सिंगल ही हमें चाहिए, तो ये क्या करेंगे, सिंगल में राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, और इसी को राइट क्लिक करके पेस्ट। हमें कहाँ पे चाहिए ये चीज़? हमें ये चीज़ चाहिए यहाँ पे, बॉर्डर से ये वाला निशान आएगा, फिर पकड़ के मूव होगा, ये इंटरमीडिएट पे चाहिए। फिर कॉपी करेंगे, हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। फिर हमें ये चाहिए O लेवल पे, फिर हमें कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। फिर हमें ये चाहिए बैचलर पे, फिर हम कॉपी करेंगे, फिर हम राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे। फिर हमें चाहिए मास्टर पे, ठीक है। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे नेक्स्ट में चाहिए ये, इसको करते हैं कॉपी, कॉपी उसके बाद राइट क्लिक पेस्ट। ये हमें चाहिए जॉब से पहले, ये जॉब से पहले यहीं पे करेंगे हम कॉपी, और यहीं पे कर देंगे पेस्ट। जॉब के बाद है बिज़नेस, यहाँ पे फिर हम कॉपी करेंगे, फिर हम पेस्ट करेंगे, इसको उठा के ले जाएंगे। ये यहाँ पे जब ये वाला साइन आएगा तो यहाँ पे, उसके बाद अदर्स आ गया, ये हो गया, बस ये हो गया। उसके बाद हमें ये चाहिए इनके आगे, ये 1 2 3 हमें और चाहिए, इसको हम करेंगे कॉपी, कॉपी करके करेंगे पेस्ट। ये हमें कहाँ पे चाहिए? इन 3 लाइनों के आगे चाहिए यहाँ पे, मगर ये थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लें, ये क्योंकि ये हमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इसको कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे, फिर कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अब हमने इसके सामने सामने ले आना है यहाँ पे, ये देखें, ये नई चीज़ आप इसमें सीख रहे हैं। तो इसमें नई चीज़ है आपको सीखने के लिए कि हमने बॉक्स लगाए और उसको हमने कॉपी पेस्ट करके, इसकी चेक बॉक्स इसको बोलते हैं, उसकी जगह पे हम ले जाएंगे। यहाँ पे कॉपी होगी, यहाँ पे इसका पेस्ट हो गया। अब इसको हम इसकी मतलूबा जगह पे ले आएंगे, फिर इसको हम कॉपी करेंगे, फिर हम इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, तो इसकी मतलूबा जगह पे यहाँ पे बॉर्डर से पकड़ के ले आएंगे। ठीक है, ऑफिस यूज़ ओनली के शुरू में एक इंटर कर दें, इसको अपने लगाना है बॉर्डर, हाईलाइट करें इन 2 लाइनों को, 2 लाइनों को हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे इसका बॉर्डर आउटसाइड लगा दें, और ये जो लिखाई है इसको हमने थोड़ा सा छोटा करना है, छोटा करके इसको हमने बोल्ड कर देना। ये देखिए, ये हमारी फ़ाइल जो आज की है हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। सिंपली एक एडमिशन फॉर्म है, ये एग्जांपल के तौर पे है, तो आप इसको जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है ना जी देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नई जो है चीज़ आपने आज जो सीखी है, ये बॉक्स लगाना आपने आज इसको सीखा है। बॉक्स लगाना, इसको छोटा बड़ा करना, इसको कॉपी करके पेस्ट करना। लेक्चर अगर आपको समझ में ना आए तो इसको बार बार रिपीट करके देख लें, बैक करके देख लें। तो ये थी हमारी आज की असाइनमेंट 27। तो इसी को आप सेव पे क्लिक करें, सेव बटन पे क्लिक करके आप इसको असाइनमेंट 27 आप इसको सेव करें, ये सेव हो जाएगी। अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है तो फाइल पे लेके जाएं, प्रिंट पे क्लिक करें, और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो यही चीज़ प्रिंट पे आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मज़ीद लेक्चर्स के लिए, मज़ीद असाइनमेंट्स के लिए
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट के साथ देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब के बटन को जो है दबाकर बेल आइकन पे क्लिक कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।